टू पीवाईक्यूपेडिया। कुछ दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि अभी जो पेपर होने वाली है, एक लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पेपर होने वाली है, एएलसी की भी है एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर की भी है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की भी पेपर होने वाली है। ठीक है, तो अब ये पहले पोस्ट आप जान जाइए कि जो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट होती है वो लेवल 7 की पोस्ट होती है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की पोस्ट लेवल 10 की होती है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट लेवल 8 की है एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमीशन की पोस्ट लेवल 10 की है। ये सारी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है वो यूपीएससी कराती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें क्या कॉमन है। अब ये क्या है ना, ये सारे जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर आती है। ये ईपीएफओ भी ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का। अब इसमें जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट इवेंट्स हैं, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, ये सब तो लोग तैयारी करते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो इन चारों एग्ज़ाम में कॉमन है। ठीक है, जिनकी एक्स्ट्रा अलग से तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, तो आप देखते हैं क्या अलग से पढ़नी पड़ती है। नाउ ये जो सिलेबस है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सिलेबस है। ठीक है, अब इसमें देखिए जनरल इंग्लिश सब पढ़ते हैं। ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करेंट इवेंट्स, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी। अब जो डिफरेंट है वो है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। ठीक है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये ईओ एओ की मैं बात कर रहा हूँ सिलेबस की। ठीक है, तो जनरल अकाउंटिंग हो गई, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। इसके बाद जनरल साइंस पढ़ते हैं सब, जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, एंड वन इज द सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, तो 3-4 टॉपिक हो गए हमारे, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये ईओ एओ की एक्स्ट्रा सिलेबस है। ठीक है, जो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर हम एपीएफसी की बात करें, वहाँ देखते हैं अगेन जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करेंट इवेंट्स, ये सब पढ़ते हैं हम लोग हिस्ट्री में। पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो ये सब टॉपिक्स पढ़ते हैं। बट डिफरेंट क्या है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, इंश्योरेंस। ठीक है, ये टॉपिक हो गई। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम लोग। एंड सोशल सिक्योरिटीज इन इंडिया। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों पेपर में इंडस्ट्रियल रिलेशन है, दोनों पेपर में लेबर लॉज है, दोनों में अकाउंटिंग है, बेसिक अकाउंटिंग, और दोनों में सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया है। तो जो हमारा दोनों पेपर है उसमें ये टॉपिक जो है वो एक्स्ट्रा है, जो पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज 2 एग्ज़ाम और भी हैं 2 ऐसे एग्ज़ाम जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ देखिए आप, ये हमारा जो सिलेबस है ये कॉमन सिलेबस है। किसके सिलेबस हैं, ये आपको कॉमन सिलेबस जो है वो एलईओ एंड एएलसी की सिलेबस है, यूपीएससी ने निकाली हुई है। और इसमें भी क्या है, लेबर वेलफेयर, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, और इसमें लेबर लॉज को और ज़्यादा बता दिया है कि कौन कौन जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन, चाइल्ड लेबर, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट। तो इसमें भी लेबर लॉज है। ठीक है, इसमें भी इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इसमें भी सोशल सिक्योरिटी, लेबर वेलफेयर है। ठीक है, बाकी जो करेंट इवेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये और ये ट्रेड यूनियन सब भी इसी में इंडस्ट्रियल रिलेशन में हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। तो अब ये जो, और अभी लेबर एलईओ की पेपर भी होने वाली है, एलईओ एएलसी की, फ्यूचर में भी अभी वैकेंट सीट हैं तो वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, तो उसकी तैयारी हम लोग करते हैं, कैसे कर सकते हैं। नाउ अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, मैं इसमें लेबर लॉ पे, लेबर लॉ, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, इन पे, और अकाउंटेंसी, जो ये सारे एग्ज़ाम में कॉमन है और सिर्फ जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की पेपर होती है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कि इसको हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे इसकी। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे, इसकी एमसीक्यू की सेशन करेंगे, एमसीक्यू की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और हर टॉपिक, एक एक टॉपिक जहाँ से भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछी है, क्योंकि हम लोग
पिछले साल के भी एनालिसिस करने वाले हैं। अब क्या है, पिछले साल की जैसे कि एपीएफसी के 2002 में हुआ था, 2004 में हुआ था, ठीक है ना, फिर 2012 में हुआ था, फिर 2015-16 में हुआ था, तब से चार हैं। तो ये चारों पेपर भी देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ईपीएफओ की उसी तरह से क्वेश्चन हैं जो 2016 में भी हुए थे, 2020 में पेपर हुए थे। तो ईओएओ के भी देखेंगे क्योंकि इसमें भी लेबर लॉ, अकाउंटेंसी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सोशल सिक्योरिटी के, यहाँ से भी देखेंगे। फिर एलईओ के पेपर और एएलसी की 2017 में लास्ट हुई थी, तो वहाँ से भी हम देखेंगे, उससे पहले जो पेपर हुई थी वहाँ से भी। और सारा कॉमन हम लोग देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रही है और किस टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये पूरी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर की तो एनालिसिस करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में हम लोग ये चारों चीज़ करेंगे। अब हमारा सोर्स कहाँ से होगा, जो लोग सेल्फ से करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि सोर्स आपको कहाँ से होगा, कहाँ से ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, जो ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि lever.gov.in, ये इस साइट पे आप चलते हैं हम लोग, ठीक है। वहाँ देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको पढ़ाई करेंगे। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ही सब कुछ पढ़ाई करनी है हमें, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे आप देख लीजिए, यहाँ पे पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ हैं, एक्ट्स एंड रूल में आप जाएंगे। जब आप एक्ट्स एंड रूल में जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि देखिए इसमें आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ है, चाइल्ड एंड वीमेन लेबर है, सोशल सिक्योरिटी आप देख लीजिए, लेबर वेलफेयर है, वेजेज है, एम्प्लॉयमेंट है, लेबर रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं, लिस्ट ऑफ इनैक्टमेंट्स इन द मिनिस्ट्री। तो ये सारी जो है पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ पे, लेबर.gov.in पे। अब इसे इंडस्ट्रियल रिलेशन को अगर हम क्लिक किए तो इसमें देखिए आप लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है। फिर रूल्स हैं 1957 के, फिर प्लांटेशन लेबर एक्ट है, इस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, ठीक है। फिर ट्रेड यूनियंस एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर में आती है, तो ये भी आपको पढ़नी होगी, ठीक है। तो ये सारी, ये क्या करेंगे आप, इसको अगर पीडीएफ ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पीडीएफ हो जाएगी। बट ये पीडीएफ ना कोई 60 पेज के हैं, कोई 70 के हैं, कोई 100 पेज के हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है, कि इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गए इंडस्ट्रियलिस्ट में 7-7 पीडीएफ है। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, नाउ सी सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या है। नाउ सोशल सिक्योरिटी में आप देख लीजिए, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट रूल है, ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट है ना, एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन है, मैटरनिटी बेनिफिट है ना, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है। तो ये सब हम लोग एक एक करके सारे पढ़ेंगे। आप देख लीजिए और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि इंश्योरेंस वाली है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, एम्प्लॉय इज लायबिलिटी एक्ट, ठीक है, ये सब है। अगर आप वेजेज में जाते हैं, ठीक है, यहाँ वेजेज में जाते हैं तो आप देख लीजिए पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है, रूल है ना, बोनस एक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से सारी पीडीएफ जो है, ये आप अगर इंडिविजुअली आप इसको स्टार्ट करोगे एक एक पीडीएफ को, तो इट टुक लॉट ऑफ टाइम। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, हर जो जितने भी रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे कभी क्वेश्चन आया है उसके हम लोग क्या करेंगे, एक एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और वो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब इसी में देखिए लेबर रिफॉर्म्स हैं, लेबर रिफॉर्म्स में जो अभी हाल में हो रहे हैं, द कोड ऑफ वेजेज 2019, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2019, ठीक है, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो ये सब जो है इसके भी हम लोग, अब आप देख लीजिए अगर इसकी पीडीएफ हम अगर ओपन करते हैं तो यू कैन सी दिस इज, ठीक है, द कोड ऑन वेजेज 2019। अब ये कितने पेज की है, अब आप देखिए इसको 29 पेजेज की है। तो इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट होगा, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि लिस्ट ऑफ इनैक्टमेंट इन मिनिस्ट्री। नाउ यू कैन सी दिस, सी इसमें क्या है, द एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्ट 1923, द ट्रेड यूनियंस एक्ट, द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय
मेंट एक्ट 1943, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस, है ना, फैक्ट्रीज एक्ट, प्लांटेशन लेबर, माइंस एक्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट, इस पर भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं यूपीएससी ने। ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आप देख लीजिए, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बॉन्डेड लेबर पे एबोलिशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्ट एबोलिशन एक्ट पे भी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है एक एक पीडीएफ को हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, सो हमारी क्या प्लान होगी इसमें, हम लोग कैसे ये कोर्स को चलाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट हम लोग जो इस कोर्स को चलाएंगे वो कैसे चलाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग करेंगे कि जितने भी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो LEO के हो, ठीक है, LEO के हो, या ALC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, या EOAO के हो, ठीक है, या APFC का हो, जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी एंड अकाउंटेंसी के जितने भी क्वेश्चन होंगे, पहले उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, किस किस एक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्ट हैं। ठीक है, उस एक्ट को हम लोग थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज इसकी रहने वाली है, फॉर्म बहुत आने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन टॉपिक पे, एटलीस्ट ये 4 टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसकी PDF आपको, दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल PYQpedia, यहाँ पे आपको, इस पर आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आपको सारी जितनी भी क्लास होगी उसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।